ये देखकर आप समझ गए होंगे कि हम एक आदमखोर की बात कर रहे हैं और ये आदमखोर एक बाघिन है जिसकी नजरें इंसानों पर टिकी रहती है। जी हाँ, एक ऐसे खौफ की हम बात कर रहे हैं जिससे दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर के कई इलाके सहमे हुए हैं, क्योंकि लौट आई है लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली खूंखार शैतान। किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन सब जानते हैं वो कितनी खतरनाक और खूंखार है। उसके जबड़े इंसानी जिस्म के चीथड़े उड़ा देते हैं। किसी ने उस आदमखोर को नहीं देखा, लेकिन खास बात है कि कोई देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि आज तक जो भी उसके सामने आया वो जिंदा नहीं लौटा। उसकी आंखें जिस इंसान की आंखों से मिली वो अब जिंदा नहीं है। जंगल की सरहद के भीतर इंसानों का जाना बेहद आसान है। जानवरों की बस्ती में इंसानों की ये घुसपैठ कई सालों से जारी है। रास्ते हैं, सड़कें बनी हैं, लेकिन जब जंगल का कोई जानवर अपनी सरहद पार करता है तो इंसानों के बस्ती में आती है तबाही। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर यूपी के बिजनौर के पास फिर लौट आई है दहशत। दहशत भी ऐसी जिसका ना कोई नाम है और ना ठिकाना। वो एक बाघिन है। पुरानी कहावत है कि जंगल में अगर बाघ मिल जाए तो फिर फैसला बाघ के ही हाथ में होता है कि आप जिंदा लौटेंगे या लोग आपकी लाश के टुकड़े उठाकर ले जाएंगे। बिजनौर के पास जंगली इलाके में जिस बाघिन ने दहशत मचाई है, उसके साथ ये कहावत 100% सच साबित हुई है। करीब 1.5 साल पहले उस बाघिन ने अपना पहला शिकार किया था और बाघ को लेकर जो दूसरी कहावत है वो भी उसके बाद से सच साबित हो रहा है। कहा यह जाता है कि बाघ के मुंह में एक बार इंसान का खून लग जाए तो वो आदमखोर हो जाता है। बिजनौर के आसपास के जंगलों और खेतों में घूमने वाले उस बाघिन के साथ भी ऐसा ही है। 1.5 साल में उसने अब तक 16 लोगों की जान ली है। इस बार बाघिन कुछ महीनों बाद लौटी तो उसने अपना 16वां शिकार किया। कल घर से गायब हो चुके थे। ये जड़ी बूटी के रोजी रोटी के लिए जड़ी बूटी में काम करते हैं और कल ये घर से गायब हो गए थे। उसके बाद रात भर इनको ढूंढा, नहीं मिला। फिर सुबह जाके सब गांव वालों ने ढूंढ डाल के इनकी बॉडी मिली। बॉडी मिलने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी सबसे संपर्क किया, नहीं आया। उसके बाद मजबूरन मुझे 10:30 बजे के आसपास माननीय जिलाधिकारी जी से संपर्क करना पड़ा। उसके बाद कुछ विभाग हरकत में आए। बिजनौर के बढ़ापुर, साहूवाला और उसके पास अमानगढ़ रेंज, जिम कॉर्बेट से सटे इन इलाकों में एक बाघिन का आतंक करीब 1.5 साल से है। जानकार बताते हैं कि बाघ मौसम के साथ ही अपना ठिकाना भी बदलते हैं। वो जंगल में भटकते हुए कई बार जंगल की सरहद तक पहुंचते हैं और कई बार उसे पार भी कर जाते हैं। लेकिन बिजनौर की आदमखोर बाघिन की कहानी और भी डरावनी है। इस इलाके में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने उस बाघिन को अपनी आंखों से देखा हो। वो बाघिन अब तक अपने पीछे सिर्फ लाशें छोड़कर गई है और उसकी मौजूदगी का एहसास होता है उसके पंजों के निशान से। इस बार बाघिन ने बढ़ापुर इलाके में अपने कदम बढ़ाए हैं। यहाँ उसने बलराम नाम के एक शख्स को अपना निशाना बनाया है। बलराम जड़ी बूटी लेने जंगल के भीतरी इलाकों में पहुंचे थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। वन विभाग ने बहुत पहले जिस बाघिन को मार देने का दावा किया था, ये उसी बाघिन की करतूत है। पंजों के निशान ये साबित करने के लिए काफी हैं।
आदमखोर बाघिन के लौटने की खबर के बाद एक बार फिर पूरा इलाका सहम गया है। दिन के उजाले में न तो कोई जंगल की तरफ जाता है और न ही गांव के लोग अपने मवेशियों को अकेला छोड़ना चाहते हैं। रात के अंधेरे में खतरा और भी ज्यादा है। बच्चे और महिलाओं को महफूज रखने के लिए गांव के लोग पूरी रात पहरा देते हैं। मशाल लेकर शोर मचाते हुए गांव के लोग बाघिन को दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में कई बार हवाओं में बाघिन का गंध लोगों को सहम जाने पर मजबूर करता है। वो आसपास ही होती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। बढ़ापुर के आसपास हर दिन सुबह का सूरज हर जहन में एक बड़ा सवाल लेकर आता है। आतंकी बाघन को गोली मारो, आतंकी बाघन को गोली मारो। सवाल ये कि आज किसकी बारी है। आज परिवार का कोई सदस्य हमेशा के लिए अलग तो नहीं हो जाएगा। आज वो आदमखोर किसका शिकार करेगी। हर पल दहशत और हर पल सलामती की दुआ। बस यही जिंदगी है बिजनौर के इन लोगों की, जिनका घर जंगल की सरहद पर है। कमरुद्दीन फारूकी, बिजनौर, न्यूज़ 24। एक दो नहीं, सिर्फ 1.5 साल के भीतर 16 लोगों की मौत हुई है। वो बाघिन इंसानों के खून की किस कदर प्यासी है, इससे इसका अंदाजा हो जाता है। किसी भी आदमखोर जानवर को मारने की इजाजत हमारा कानून जरूर देता है, लेकिन गलतफहमी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी उसे मारने से पहले वन विभाग को साबित करना होगा कि वो आदमखोर बाघिन ही है, और तब उसे गोली चलाने का परमिशन मिलेगा। सवाल है कि क्या ये सब कुछ मुमकिन है। दिखाते हैं आपको क्या कुछ नहीं हुआ इतने दिनों में। एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ बाघिन। अब तक 1.5 साल के खौफ की इस कहानी में बाघिन को पकड़ना तो दूर, कोई उसके पास भी नहीं पहुंच सका है। लेकिन बाघिन ने इस बीच 16 लोगों को अपना निवाला बनाया। जानवर जब आदमखोर बनता है तो उसके पीछे भी कोई कहानी जरूर होती है। आमतौर पर कहा जाता है कि बाघिन अगर अपने बच्चों से किसी वजह से दूर हो जाए तो वो गुस्सैल और हमलावर हो जाती है। बिजनौर के आसपास घूमने वाली बाघिन के साथ क्या हुआ था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पहली बार जब उसके मुंह इंसान का खून लगा था तो वो तारीख थी 26 दिसंबर 2013। मुरादाबाद के पास संभल जिले के बहजोई हसन खुर्द गांव में बाघिन ने रामवीर नाम के युवक को अपना शिकार बनाया था। तब से जो सिलसिला शुरू हुआ वो जारी है। पिछले साल बाघिन ने जनवरी के महीने में ही 6 लोगों पर हमला किया। बाघिन के हमले में 6 लोगों की मौत हुई और संभल से शुरू हुआ सिलसिला बिजनौर तक जा पहुंचा। बाघिन ने एक के बाद एक 10 लोगों का शिकार किया तो प्रशासन हरकत में आ गई। वन विभाग की टीमें जंगल में रवाना हो गई। जंगल में बाघिन को फांसने के लिए पिंजरे लगाए गए। आदमखोर बाघिन को पकड़ने के लिए पिंजरे में इंसान के पुतले बनाकर रखे गए। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि बाघिन किसी भी चीज को दूर से ही सूंघ सकती है। वो गंध का पीछा करती है और पिंजरे में रखे ये पुतले इंसान के होने का भ्रम तो पैदा करते हैं, लेकिन इंसानों का गंध बाघिन को कैसे मिलता। ये कोशिश बेकार साबित हुई तो बाघिन के लिए पिंजरे में बकरियों को बांधा गया। जंगल में बाघिन को बेहोश करने के लिए पेड़ों पर मचान बनाए गए। शहर में लोग बाघिन को मारने की मांग कर रहे थे तो वहीं जंगल में वन विभाग की टीम बाघिन की टोह लेने के लिए भटक रही थी। हाथों में हथियार लेकर बाघिन को मारने निकली वन विभाग की टीम जंगल में भटकती रही, लेकिन बाघिन हर जगह उनसे 2 कदम आगे निकल जाती थी। घने जंगल में
इंसानों से देखने में 6 गुना तेज बाघिन को ढूंढ पाना नामुमकिन ही है, लेकिन कोशिश जारी रही। लोग बताते हैं कि बाघिन को पकड़ने या मारने के लिए एक्सपर्ट से भी सलाह ली गई थी, शिकारी बुलाए गए थे, लेकिन ये तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई, क्योंकि बाघिन को मारने की इजाजत इतनी आसानी से नहीं मिलती। जहाँ कई बाघ रहते हों, वहाँ ये पहचान करना बहुत मुश्किल होता है कि उनमें से वो आदमखोर बाघिन है कौन। और जब तक पंजों के मिलान से पहचान होती, तब तक बाघिन का एक जगह से दूसरी जगह जाना स्वाभाविक है। यही वजह है कि सरकारी जिप्सियों और गाड़ियों के कई लीटर पेट्रोल रोज बर्बाद होते रहे। वन विभाग के हाथी पर सवार शूटर जंगलों में घूमते रहे और उनके आसपास उसी जंगल में वो बाघिन भी दबे पांव यहाँ से वहाँ जाती रही और उसका बाल भी बांका नहीं हो सका। कमरुद्दीन फारूकी, बिजनौर, न्यूज़ 24। इसी के साथ यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कितनी मशक्कत करनी पड़ी इस बाघिन को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक ये बाघिन फरार है। ना तो वन विभाग कुछ कर सका है और ना ही इलाके के विधायक कुछ कर पाए। तमाम हथियार और ड्रोन तक नाकाम रहे, बाघिन किसी के हाथ नहीं लगी। क्या कुछ हुआ था बाघिन को पकड़ने के लिए, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इन्हें मारना इलीगल है। पिछले साल पर्दे पर आई इस फिल्म का ये डायलॉग यहाँ सटीक भी बैठता है और सच भी है। तुम तो उसका शिकार नहीं कर पाए, लेकिन उसने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। सुंदरवन पर बनी रोअर फिल्म में भी यही दिखाया गया था कि बाघ को उसके ही घर में जाकर आप सिर्फ एक मैन ईटर को बचाना चाहती हैं। सारे टाइगर्स मैन ईटर्स नहीं होते, इन्हें मारना इलीगल है। बिजनौर के पास जंगल में भी क्या कुछ नहीं किया गया। बीएसपी विधायक मोहम्मद गाजी अपने दल बल के साथ निकले, घोड़े पर सवार थे, पीछे दर्जनों लोग हथियारों से लैस थे। जंगल जंगल तलाशी अभियान चलाया गया। विधायक जी के पीछे खतरनाक हथियारों से लैस विधायक की फौज जंगल में घूमती रही, लेकिन बाघिन को नहीं मार सकी। विधायक जी ने इसके लिए बकायदा ऑपरेशन आदमखोर चलाया था, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। बड़े हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन तक यहाँ मंगवाए गए। 3-3 कैमरों से लैस ड्रोन जंगल के ऊपर गिद्ध की तरह मंडराते रहे, लेकिन 16 लोगों का शिकार करने वाली बाघिन का ठिकाना नहीं मिला। बिजनौर से आई इस कहानी को देखकर सुंदरवन की कहानियों की याद आती है, जहां रॉयल बंगाल टाइगर्स का राज है। दलदली जमीन में रहने वाले बाघ जमीन पर जितनी तेज दौड़ते हैं, वैसी ही तेजी से वो पानी के भीतर तैर सकते हैं। शिकार करने में माहिर, बाघ छिपने में भी माहिर होते हैं। घनी झाड़ियों में भी बाघ के चलने की आवाज तक नहीं आती।